नमस्ते सभी को। हमारे चैनल में वापस आपका स्वागत है। इस वीडियो में सरकार ने हाल ही में ईपीएफ बैलेंस पर ब्याज दर की घोषणा की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 8.25% की ब्याज दर अधिसूचित की है। हालांकि यह ब्याज संबंधित खातों में जमा होने में कुछ समय लग सकता है। तो क्या इस देरी से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा? इस विषय में जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल के सदस्य बनकर हमें सपोर्ट करें। पिछले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के संबंध में ईपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड ने इस साल फरवरी में सरकार को 8.25% की ब्याज दर की सिफारिश की थी। लगभग 3 महीने बाद 24 मई को सरकार ने उसी ब्याज दर को अधिसूचित किया। यह ब्याज लगभग 7 करोड़ खातों में जमा होना है, लेकिन यह कब तक जमा होगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कुछ तकनीकी कारणों से ब्याज अगस्त से सितंबर में जमा हुआ था। हालांकि इस बार इतनी देर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और दिन लग सकते हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया पर ब्याज जमा होने में देरी को लेकर असंतोष जता रहे हैं। वे सवाल पूछ रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण के युग में भी क्या ब्याज जमा होने में देरी हो रही है? इस तरह की देरी से कंपाउंड इंटरेस्ट के लाभ नहीं मिल पाएंगे, इसका डर भी लोगों को सता रहा है। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। यह ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 60 को दर्शाता है, जिसके अनुसार पीएफ के मासिक बैलेंस पर ब्याज की गणना की जाती है। यह राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खातों में जमा की जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक में 1 लाख रुपए 10% सालाना ब्याज पर फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करते हैं। 1 साल बाद आपको 10,000 रुपए ब्याज मिलता है और कुल राशि 1.10 लाख रुपए हो जाती है। यहां ब्याज की गणना सालाना होती है, इसलिए अगले साल 1.10 लाख रुपए पर ब्याज मिलेगा। ईपीएफ के मामले में यह अलग है। यहां ब्याज की गणना मासिक आधार पर होती है, लेकिन इसे वित्तीय वर्ष के अंत में ही जमा किया जाता है। मान लीजिए साल की शुरुआत में बैलेंस 1 लाख रुपए है और हर महीने 3,500 रुपए कर्मचारी प्लस नियोक्ता का हिस्सा जोड़ा जाता है। उस महीने का क्लोजिंग बैलेंस 1,03,500 रुपए हो जाता है। सालाना ब्याज दर 8.25% को 12 से भाग देने पर उस महीने का ब्याज 687.50 रुपए बनता है। गणना यहां देखें। हर महीने के क्लोजिंग बैलेंस पर ब्याज की गणना की जाती है और इसे वित्तीय वर्ष के अंत में मूलधन के साथ जमा किया जाता है। इसलिए ब्याज जमा होने में देरी का मतलब यह नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। हर महीने के पहले दिन से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक ब्याज की गणना की जाती है। हालांकि इसे मासिक आधार पर गणना किया जाता है, लेकिन ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में ही जमा किया जाता है। अगर कोई निकासी होती है तो उसके अनुसार ब्याज घट जाता है। साथ ही ईपीएफओ निष्क्रिय खातों पर ब्याज नहीं देता है। अगर वित्तीय वर्ष के दौरान खाता निष्क्रिय हो जाता है तो उसके बाद कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।